नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी को शिफ्ट करते हैं, किस तरीके से वो ट्रेन को चलाते हैं और कहाँ पे वो स्टे करते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अभी भी काफी सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं और वो इसी बात को समझते हैं कि ट्रेन के इंजन पे जो है दो ड्राइवर सवार होते हैं। एक ड्राइवर जो है दिन में गाड़ी को चलाते हैं तो दूसरा ड्राइवर जो है रात में गाड़ी को चलाते हैं। या फिर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब एक ड्राइवर थक जाता है तो वहां पे वो विश्राम करते हैं और दूसरा ड्राइवर जो है उस समय उस गाड़ी को चलाते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जब ट्रेन के ड्राइवर जो है घर से निकलते हैं और जब ड्यूटी पे जाते हैं तो आखिर कितना दिन के अंदर जो है वो अपने घर पे लौट कर आते हैं। वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस कंटेंट को समझने के लिए आपको दो टॉपिक लेना पड़ेगा, दो टॉपिक पे आपको विचार करना पड़ेगा कि आखिर जो ड्राइवर वहां पे ट्रेन को चला रहे हैं कितना दूरी तक उस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, या फिर वो गाड़ी जो है कितना दूरी वहां पे सफर तय करने वाली है। कई बार आप देखते होंगे कि एक ट्रेन जो है एक जिला से स्टार्ट होता है और दूसरे जिला में जाकर वहां पे उसका अंतिम विराम हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ ट्रेन ऐसा भी होता है जो वहां पे लंबी रूट की गाड़ी होती है, जो लंबी दूरी वहां पे तय करती है। 50 घंटा, 60 घंटा, 70 घंटा तक जो है वो कंटिन्यू लगातार गाड़ी चलती रहती है। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर गाड़ी जो है कम दूरी तय कर रही है, मान लीजिए 4 से 5 घंटा की दूरी वहां पे तय कर रही है, तो वहां पे जो ड्यूटी होता है, वहां पे जो लोको पायलट होते हैं, एक ही लोको पायलट होते हैं, वो उस गाड़ी को लेकर भी जाते हैं और उधर से वापस भी लेकर आ जाते हैं। लेकिन जहां तक लंबी रूट की बात होती है तो जाहिर सी बात है, जब लंबी रूट वहां पे गाड़ी तय करेगी तो वहां पे जो ड्राइवर का ड्यूटी होता है वो वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि डायरेक्ट एक ही ड्राइवर जो है उस गाड़ी को मंजिल तक लेकर नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ अगर इस बात को आप सोच रहे हैं कि दिन में और रात में ड्राइवर जो है वहां पे एक्सचेंज होते हैं, वो लोग एक ही इंजन में रहते हैं या फिर ट्रेन के अंदर ही रहते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे भारतीय रेलवे के अंदर जो है डिवीजन या फिर सेक्शन बनाया गया है और उसी डिवीजन या फिर सेक्शन पे ड्राइवर का फेरबदल कर दिया जाता है। पहले से निर्धारित होता है। सबसे पहले इस बात को भी आप समझ लीजिए कि भारतीय रेलवे में जो भी ड्राइवर वहां पे काम करते हैं वो 8 घंटा की ड्यूटी जो है वहां पे अपनाते हैं। 8 घंटा वो ट्रेन को चलाते हैं। इस 8 घंटा में जो 45 मिनट शुरुआती का दौर होता है वो गाड़ी को इंचार्ज लेने तक के समय में उनका 45 मिनट चला जाता है और लास्ट का जो 30 मिनट होता है वो स्टेशन पे पहुंचाने के बाद और ड्यूटी छोड़ने तक का समय चला जाता है। इसका मतलब जो है लगभग 1.25 घंटा समय उनका वेस्ट जाता है और 6.25 घंटा ही वो इंजन पे बैठे हुए होते हैं। ये तो रही लोको पायलट की वहां पे टाइमिंग की बात। लेकिन आखिर ये अपने ड्यूटी को शिफ्ट कैसे करते हैं, तो इस बात को आप समझिए। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि भारतीय रेलवे में डिवीजन या फिर सेक्शन तैयार किया गया है, जिसमें पहले से निर्धारित है कि इस गाड़ी को जो ड्राइवर लेकर जा रहा है वो कंटिन्यू 4 घंटा तक चलाएगा। 4 घंटा तक ले जाकर उस डिवीजन पे उस गाड़ी को ड्राइवर जो है छोड़ देता है और उसी स्टेशन पे उनके लिए वेटिंग रूम बनाया गया होता है, जहां पे जाकर 1 से 2 घंटा वो विश्राम करते हैं, वहां पे वो जो है वो वेट करते हैं या फिर जिस तरीके से खाना पाना अपना करते हैं और उसके बाद 2 घंटा के बाद जो दूसरी गाड़ी उधर से आती है उस गाड़ी को लेकर आ जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग ये भी समझते थे कि जो ड्राइवर है वो लंबी रूट पे जब निकलते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर घर पे आते होंगे या फिर 15 दिन के बाद घर पे आते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंबी रूट की जब भी कोई गाड़ी निकलती है तो जितना दूरी तय करती है उसके बीच में 4 से 5 ड्राइवर को चेंज कर दिया जाता है और एक जो ड्राइवर है वहां से 4 से 5 घंटा तक ही गाड़ी को लेकर जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कारण से वहां पे टाइमिंग बढ़ जाता है, कई बार आप देखते होंगे कि आप जिस आंकड़ा को लगाकर चलते हैं कि ये गाड़ी 3 घंटा में वहां पे पहुंच जाएगी, वहां पे 3 घंटा नहीं 5 घंटा लग जाता है, तो क्या वो ड्राइवर उस गाड़ी को बीच में छोड़ देता है या फिर उस गाड़ी को लेकर जाता है? तो हम आपको बता दें कि अगर इस तरीके से कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और जितना भी समय एक्स्ट्रा जाता है वहां पे ड्राइवर को उस गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाना ही होता है। लेकिन एक चीज वहां पे और भारतीय रेलवे की तरफ से उस लोको पायलट को बेनिफिट दिया गया है कि जितना भी एक्स्ट्रा ड्यूटी वहां पे वो निभाते हैं, अगर जितना भी लेट वो ट्रेन होता है तो उसका जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो लोको पायलट को वहां पे मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में जो भी वहां पे लोको पायलट होते हैं, ट्रेन के जो भी ड्राइवर होते हैं, वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करते हैं।